students, this is Ashutosh here. Today we are going to see the new chapter, that is the chapter number 7, that is the data handling, that is classification and the tabulation of data. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है, टैली मार्क्स कैसे निकालते हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ रहेगा एक फॉर्म, ठीक है। आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़े दिया रहेगा एक फॉर्म जो कि बोला रहेगा कि इतने नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन फैमिलीज दे के रहेगा और एक डेटा दे के रहेगा, कुछ इस तरह से डेटा दे के रहेगा आपके पास। तो सिंपल है गाइस, इससे सिंपल दुनिया में कोई चीज़ मैंने देखी नहीं है, बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। तो सिंपल से हमें एक टेबल बनाना है जो कि एक डेटा दे के रहेगा। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिली, यानी कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। और जो भी इसका हम डेटा निकालेंगे गाइस, तो वो कितना आना चाहिए, वो कम से कम आना चाहिए 20। लेकिन ये जो पूरा डेटा है वो 20 फैमिली के यानी कि चिल्ड्रन का डेटा है, जो कि 20 फैमिली में चिल्ड्रन रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सिंपल सी चीज़ है, हमें एक डेटा ये बनाना है। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है टैली मार्क, यहाँ पे लिखना है टैली मार्क, और यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली हो गए, ठीक है गाइस। तो इसको ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टैली मार्क तो हमने कर लिया। अभी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अभी हम सपोज करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम कितने होंगे गाइस, तो हमें नंबर ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे 1 है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया हुआ है। 5 के ऊपर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक इसमें लगाना है, डेटा में यही लॉजिक लगाना है कि भाई कितना टाइप दिया। अभी इस टॉपिक के बाद हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, क्लास बनाना पड़ता है। तो कभी कभी क्लास दे के नहीं रहता है, सिर्फ डेटा दे के रहता है, हमें खुद होके बनाना पड़ता है कि क्लास कैसा है। तो ये हमें डेटा ऑब्जर्व करना है कि डेटा में क्या है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 5 हो गई, तो मैक्सिमम नंबर 5 हो तो 5 तक ही रहेगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखता हूं मैं 1, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं 2, 3, 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, आपको दिखेगा नहीं। 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। सो यहाँ पे देखो, तो 1 है, इस तरह से टेबल बना लो आप। अब 1 है तो गाइस 1 नंबर हमें यहाँ पे देखना है, 1 नंबर क्या करना है। अभी देखो सिंपल में कोई क्या करता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता है, यानी कि तकलीफ ना। आप भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 1 1 पहले लिख लो, बाद में 2 2 पहले लिख लो, बाद में 3 3, बाद में 4 4, बाद में 5 5 पहले लिख लो। इससे भी और एक तरीका मैं बताऊंगा आपको। अगर क्वेश्चन में बोला रहा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं बोला रहा असेंडिंग ऑर्डर में जरूरी नहीं है लिखना, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसा कि अभी 1 है तो ये 1, इस 1 को कट कर दिया, यहाँ पे लाइन बना लिया, फिर से 1 आया, फिर से 1 को कट कर लिया, यहाँ पे एक लाइन बना लिया, फिर 1 2 3 2 3, फिर से ये 1 है, यहाँ पे एक लाइन बना लिया, ये 1 है गाइस, तो यहाँ पे लाइन बना लिया, 4 हो गए। अभी देख लास्ट 1 है गाइस, अगर मैं देखो 1 2 3, ये दिस इज 4। अभी लास्ट में हमें 1 2 3 4 के 5 जो हम देंगे तो हमें इस तरह से देना है। तो ये होता है 5 का, ये होता है 5 टैली मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5। अभी इतना ही दिया हुआ है, इसके आगे तो नहीं दिया हुआ है। तो हमें सिंपल से गाइस, हमें सेकंड वाला इसी तरह से करना है। सेकंड कट किया मैंने, यहाँ पे है, फिर से सेकंड कट किया, यहाँ पे है, फिर से सेकंड यहाँ पे है, कट किया, फिर से ये वाला कट किया, यहाँ पे है, फिर ये वाला कट कर रहे हैं। तो गाइस देखो 4 बन गए हैं, 5th वाला हमें इस तरह से देना है। अब फिर से 2 आ रहा है तो हमें यहाँ पे फिर से एक डंडे देना है, ठीक है। तो उसके बाद 3 नंबर देखिए, 3 को कट करिए, यहाँ पे दीजिए, ये 3 को कट करिए, यहाँ पे दीजिए, देन फिर से इसमें तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 3, इसको कट करिए, यहाँ पे दीजिए, एंड लास्ट 3 दैट इज हियर। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने कर लिया, इसको 4 ही बन रहा है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर यहाँ पे है, 1 इधर आ गया, देन ये वाला 4 ये इधर आ गया, देन ये वाला इधर आ गया। तो 3 ही 4 आ गए, बाकी सब कट चुके हैं। अब लास्ट नंबर बचता है 5।
5 मतलब ये है एक बार है और ये 2 बार है, यानी कि 5 2 टाइम है गाइस। तो 5 2 टाइम ही है। तो वेरी सिंपल है ये, बहुत सा। तो अभी देखिए सबसे पहले हमें मानना है 1 2 3 4 ही हमें लाइन खींचना है, उसके 5 पांचवी जो लाइन आती है उसको आगे खींचना है। तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 एंड दिस 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड दिस 5 एंड दिस 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन 1 2 3 4 ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2। तो अभी एक चीज हमें देखना है कि ये जो हमारे पास जो 20 फैमिली से बच्चे हैं तो 20 आता है कि नहीं कैलकुलेशन। अगर 20 आता है तो आपका राइट, अगर नहीं आता तो आपका रॉन्ग। ठीक है, तो 5 + 6 दैट इज 11, 11 + 4 दैट इज 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। तो ये आ गया हमारा 20 आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है आंसर जो है करेक्ट है। इसी तरह से हमें टैली मार्क लेना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि डेटा, मैक्सिमम डेटा क्या दिया हुआ है। बस डेटा ही हमारा मेन काम है, डेटा को समझना और उसको सॉल्व करना। अगर आपको इस तरह से नहीं करना आ रहा है तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, फिर काउंट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप टैली मार्क दे दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा, ये कंसेप्ट समझ में आऊंगा। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि चैनल ग्रो हो रहा है और सोचूंगा कि मेरे वीडियो भी आपको पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।